दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन स्टॉक बहुत नीचे आ गया है। आपको पता ही होगा कि ये स्टॉक 76 तक चला गया था पिछली बार तेजी के दौर में, जब एक के बाद एक गवर्नमेंट टेंडर प्राप्त हो रहे थे कंपनी को। लेकिन जैसे ही ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसने लगा अनिल अंबानी पे, शेयर धराशायी हो गया, 25 पे आ गया। अब यहाँ पे आगे की क्या रणनीति बन रही है उसको अच्छे से समझेंगे। क्या ये आने वाले समय फिर बेहतर कर पाएगा? दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता ग्रुप फिर से मैदान में आ गया है जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण करने के लिए। क्या आने वाले समय यह वेदांता की बनेगी कंपनी या फिर अदानी ग्रुप का ही रहेगा यहाँ पे आधिपत्य, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का बिजनेस पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेड है। कंपनी इंडिया के अलावा दूसरे देशों में ज़्यादा काम करती है और इसीलिए यूएस का जो टैरिफ का मामला वो कंपनी काफ़ी मायने रखता है। इसके अलावा हम इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे जिसने बोनस देने का ऐलान किया। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 25.60 पर आज क्लोजिंग थी 0.63% की तेजी के साथ। अब आप देख रहे हो कल 25.44 पर क्लोजिंग थी, आज कमजोर शुरुआत हुई 25.40 पर दबाव के साथ स्थिति बनी और ये 25.25 का ये लो भी बना, यानी अपने 50 रुपये के लो के आसपास गया 25 के। लेकिन उसके बाद में इसने 25.98 का हाई भी बनाया, यानी एक बात तो समझ में आ रही है कि इसमें खरीदारी हो रही है। इस स्टॉक के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं और क्यों ना करें, कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी के पास इसमें काम की कोई कमी नहीं है। कंपनी अब रिन्यूएबल सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रॉब्लम सिर्फ अनिल अंबानी की है, वरना देखें तो कंपनी का बिजनेस इस समय आगे बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो राहत मिली थी अनिल अंबानी को सिंगल जज बेंच के जो कोर्ट का ऑर्डर को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को यहाँ पे खारिज किया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि अनिल अंबानी के ऊपर फिर से आगे कार्रवाई हो सकती है और अलग अलग देखो कि 3 जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है उनसे कहा है कि आप नई अपील लगाए और इस मामले की आगे सुनवाई बढ़ेगी। यानी एक तरह से देखें तो ये जो पुरानी अंबानी के ऊपर जो फ्रॉड का मामला है उसके ऊपर अब बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त फैसला है। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि अनिल अंबानी ने अलग अलग बैंकों के साथ फ्रॉड किए तो सबको अलग अलग यहाँ पे अपील करनी चाहिए और इसकी सुनवाई आगे होगी। तो सिंगल जज के फैसले को, जो फैसला था उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदल दिया है। अब एक तरह से अनिल अंबानी के लिए फिर यहाँ पे मुसीबत खड़ी हो गई है। एक समय ऐसा था कि अनिल अंबानी के पास कम से कम मार्केट मार्केट में लिस्ट कंपनियों की बात हो 6 से 7 के ऊपर कंपनियां थी, जो धीरे धीरे करके एक एक करके सारी डूब गई है। आप देख ही सकते हो इस समय इनके पास सिर्फ 4 कंपनियां, उसमें भी 2 तो इस समय एनसीएलटी के प्रोसेस से गुजर रही है। तो अभी इनके पास सिर्फ रिलायंस पावर एक कंपनी है और एक रिलायंस इंफ्रा, दोनों जुड़ी हुई है। रिलायंस इंफ्रा की ही सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस पावर। बाकी रिलायंस होम फाइनेंस जो ऑलरेडी दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है, यानी एनसीएलटी की कार्रवाई चल रही है, और रिलायंस कम्युनिकेशन जिसके ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है एनसीएलटी की। और इसी रिलायंस कम्युनिकेशन के फ्रॉड के लिए अनिल अंबानी समय फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनका रिटर्न देखे तो लगातार नेगेटिव बना है। सबसे ज़्यादा देखो नुकसान पहुंचा है रिलायंस इंफ्रा ने, 59% का भारी नुकसान हुआ है पिछले एक साल में। रिलायंस पावर में भी 29% का नुकसान हुआ है, निगेटिव रिटर्न दिया है। और यहाँ पे रिलायंस होम फाइनेंस में 29% का निगेटिव रिटर्न है, जबकि रिलायंस कंपनी में 43% की गिरावट हुई है। 6 महीनों की बात करें यहाँ पे देख सो कि रिलायंस पावर में 44% का निगेटिव रिटर्न मिला, जबकि रिलायंस इंफ्रा में 64% का भारी गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस होम फाइनेंस में 56% की गिरावट हुई है और रिलायंस कम्युनिकेशन में 45% की गिरावट है। अगर आप किसी की कम गिरावट देखें तो वो रिलायंस इन पावर ही है। ऐसे में स्थिति यहाँ पे थोड़ी ठीक दिख रही है कि आने वाले में रिलायंस पावर फिर बेहतर कर पाएगा, जैसे बाजार का थोड़ा सा सपोर्ट मिला, अनिल अंबानी को थोड़ी राहत मिली। तो अब बात करें जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तो 14.66 पर क्लोजिंग थी, 1.83% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक में फिर खरीदारी देखने को मिल रही है अब। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई, उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छी तेजी बताई है। इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी हुई थी वैसे। अब यहाँ पे 12.36 का 50 रुपये का लो बना, हाई जो है 27 का है। आपको ये पता ही होगा कि कोविड काल में ये स्टॉक 50 पैसे के आसपास था, ये 50 पैसे का स्टॉक 27 तक चला गया। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, आप देख सकते हो इसने। लेकिन फिर वही 27 का स्टॉक आ गया 14 पे, ऊपर की लेवल से देखे तो।
भारी गिरावट हो गई इसके अंदर, लगभग आधी कीमत पे आ गया है। लेकिन अब उम्मीद है कि यहाँ से फिर ये बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब यहाँ पे इसकी रेटिंग की बात करूँ, क्रेडिट रेटिंग इसको क्रिसिल की तरफ से ट्रिपल बी की रेटिंग दी हुई है, स्टेबल आउटलुक है, जो अच्छी बात है। यानी कंपनी की सेहत अच्छी है। ऑपरेशनल कैपेसिटी 2220 मेगावाट की इनकी है, जिसमें थर्मल और हाइड्रो पावर दो प्रोजेक्ट दोनों ही शामिल है। और यहाँ पे कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर आप देखें तो 1,47,849 लाख के आसपास है। नेट प्रॉफिट है वो 18,210 लाख के आसपास है। तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट है, रेवेन्यू। फिलहाल डेट रिस्क देखें तो इस समय थोड़ी सी यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। इसमें ओनरशिप जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डावाडोल है। प्रमोटर खुद आप देखें इस समय जेल में है, और डेट जो है रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश हो रही है कि NARCL पे था। कंपनी अभी जो है, जो बैंकों ने कर्ज दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग बेच रहा है। थोड़ी सी स्थिति को डावाडोल जरूर है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट में, तो आने वाले समय उम्मीद है कि ये फिर जेपी पावर बेहतर कर पाएगा। दूसरी तरफ देखो तो इसकी जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट, जिसमें 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर में उनकी है, उसको लीगल चैलेंज अब यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहा। फरवरी 2026 में देखे तो वेदांता फिर से एनसीएलटी के पास गए, और जो उन्होंने अदानी ग्रुप का प्लान पेश किया और जो सीओसी ने उसको माना है, उसको उन्होंने चैलेंज किया है कि उनकी सबसे बड़ी बोली थी, फिर भी उनको इग्नोर किया गया, और इसीलिए आप देखें तो इसको चैलेंज किया। अभी फिलहाल इसका करंट स्टेटस देखें तो ये मामला अभी लीगल रिव्यू के लिए है। अब देखना होगा कि जेपी एसोसिएट किसकी होती है, वेदांता की या अदानी की। जिसकी होगी उसका ही कंट्रोल आने वाले इसमें जेपी पावर पे होगा। दोनों ही बड़े घराने हैं, तो चिंता की बात नहीं है। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करो, 26.06 पर क्लोजिंग थी, 0.73% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखो कि शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ हुई थी, उसके बाद अब देखे तो इसने फिर एक 26 का हाई बनाया, तो कुछ बेहतर दिख रहा है। 23 का 52 वीक का लो बना हुआ है, हाई 34 का है, और यहाँ से उम्मीद है कि ट्राइडेंट फिर बेहतर कर पाए। तो यहाँ पे दोनों एक्शन की तरफ से नोटिस दिया गया था कंपनी को कि 23 फरवरी को काफी ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है शेयर के अंदर। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हुआ है? तो इसी को लेकर कंपनी ने अपना जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि हमारी तरफ से कोई भी इस समय कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई इवेंट नहीं हुआ है, किसी जानकारी हमारी तरफ से नहीं है। यानी जो प्राइस सेंसिटिव ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी जानकारी हमें एक्सचेंज को शेयर करनी चाहिए, वैसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। उनका ये कहना है कि इस समय जो वॉल्यूम बढ़ा वो बाजार की वजह से बढ़ा है। तो शेयर बाजार में आप देखें लोग कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। कोई ग्रुप बड़ी खरीदारी करता है, कोई ब्लॉक डील हो जाए तो शेयर की वॉल्यूम बढ़ सकती है। तो इसे पूरी तरह से बाजार के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं। इन्होंने इसकी जानकारी दे दी है एक्सचेंज को। अब यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यूएस के जो टैरिफ लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको 20 फरवरी 2026 को खारिज कर दिया है, उसको इलीगल साबित किया है। तो अब टैरिफ नहीं लगेगा। तो ये देख सकते हो, अगर टैरिफ नहीं लगता है तो इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ट्राइडेंट जैसी कंपनियों के लिए। और अगर वो 18% के हिसाब से भी अगर हमारी डील जो हो रही है वो फाइनल होती है, तब भी इस सेक्टर को फायदा होगा, ट्राइडेंट को फायदा होगा। तो देख सकते हो कि वो पूरी तरह से खारिज जब किया गया है जो टैरिफ, तो उसके बाद में नया 15% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये 150 दिन के लिए होगा, 24 फरवरी 2026 से लगाया सबके लिए वर्ल्ड वाइज। तो ये देख सकते हो 50% से तो नीचे ही जो पहले लगाया था, इसे बिजनेस करने का मौका मिलेगा, और यूएस की ट्रेड डील भी होने की कगार पे है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बेहतर होने जा रहा है, और इसमें ट्राइडेंट बेहतर कर सकता है। तो ये देखो कि लोअर टैरिफ का जो फायदा है, जो इंडस्ट्रीज के खिलाड़ी है जिसमें ट्राइडेंट लिमिटेड है, वेलस्पून लिविंग और अरविंद जैसी कंपनियां, इनको लोअर टैरिफ का बेनिफिट होगा, वो अपने एक्सपोर्ट और बढ़ा पाएंगे। जो ट्राइडेंट इस समय 53% अपना मार्केट जो है एक्सपोर्ट से ही उनके पास आता है। ईयू के साथ उनका ऑलरेडी हमारा इंडिया का फ्री ट्रेड हो चुका है, जिससे वहाँ पे इनको मार्केट मिलेगा। तो एक अच्छी संभावना बन रही है, स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे हम इन्फोबिम टेक्नोलॉजीज की बात, तो 804 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.99% की गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि जो एलिजिबल शेयर होल्डर है उनके पास देख सकते हो कि जिनके पास एक शेयर है उनको 3 शेयर फ्री में दिए जाएंगे। तो इसकी डेट आ चुकी है, एक्स डेट, वो है 27 फरवरी। 27 फरवरी को जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे के सारे एलिजिबल होंगे इस बोनस का फायदा उठाने के लिए। कंपनी की सेहत की बात हो, कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और मीडियन सेल्स ग्रोथ देके लास्ट 10 ईयर का तो 15.2% पे, जो काफ़ी अच्छा है।
पिछले 10 साल में कंपनी के सेल्स में सुधार हुआ है। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 25% था, 5 ईयर के हिसाब से गिर के 20% पर आया, 3 ईयर के हिसाब से 13% हुआ, लेकिन इस बार फिर से बढ़ के 22% हो चुका है, यानी सेल्स ग्रोथ फिर बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो, 10 ईयर के हिसाब से 22% था, 5 ईयर के हिसाब से गिर के 13% आ गया, 3 ईयर के हिसाब से -11% हो गया, लेकिन इस बार सीधा 106% का बड़ा जंप देखने को मिला है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है और बोनस का फायदा भी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।